अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। मैं हूं आसिफ इजहार और आज हम कंटिन्यू करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स को। किसको कंटिन्यू करेंगे मेरा बेटा? कोवलेंट हाइड्राइड। एज वी नो दैट कि 3A से लेकर जब ये रिएक्शन करता है 7A के मेंबर्स तो ये बनाता है कोवलेंट हाइड्राइड्स, और ये बात पहले भी आप बता चुके हैं सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ लिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है सर? हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा? HCl। हम जानते हैं इस पे चार्ज होता है प्लस, इस पे होता है -1 इधर +1 इधर। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन रिएक्शन किससे करेगा मेरा बेटा? जी सर, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किससे? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन H2 चाहिए तो क्या बनाएगा सर? ये बन जाएगा H2O। ये भी हम अच्छी इग्निशन यानी इग्नाइट को कहते हैं दरअसल जलाना। H2S देखो ये भी बताया था मैंने, जब हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2S गैस। कैसे सर? सर आपने बताया तो था H और S, इस पे होता है +1, इस पे होता है -2। माइनस का 2 इधर आ जाएगा, 2 माइनस लिखते नहीं है, 1 इधर चला जाएगा, 1 लिखते नहीं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? H2S। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? H2S। समझ गए? अब हम चलते हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, अब इसको लिखना है, मैं नीचे लिख देता हूँ हाँ, ताकि तुम्हें जहन में रहे। अल्मीनियम का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होगा, याद रखना ये काम की बात बता रहा हूँ, अपने कहीं पर लिख लो, बांध लो दिमाग में। अल्मीनियम के पास जब भी रिएक्शन होगा तो इसका 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसके पास। नंबर 1 यानी कि अगर OH के साथ इसका रिएक्शन होता है यानी ऑक्सीजन के साथ, तो ऑप्शन नंबर 1 होता है ये बनाएगा अल्मीनियम का ऑक्साइड। ये होता है सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अल्मीनियम, यानी आप अल्मीनियम को बाहर निकालेंगे ना तो अल्मीनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, इसीलिए अल्मीनियम पर कभी रस्टिंग का अमल नहीं होगा। मैं इस बात को पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 4 में। पूरा टॉपिक है अल्मीनियम का एक्सट्रैक्शन। अभी सिर्फ ये बात रखो कि जब अल्मीनियम के पास ऑप्शन हो तो पहले वो क्या बनाने की कोशिश करेगा? Al2O3। और अगर ये ना हो तो दूसरे ऑप्शन में क्या बनता है? अल्मीनियम का हाइड्रोक्साइड। अब सवाल ये 3 2 3 कहाँ से आए? हम जानते हैं सर। कैसे जानते हैं? इसका होता है -2, 2 इधर आ जाएगा, एग्री। इसका होता है +3 तो 3 इधर आ जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3। इस पे चार्ज क्या होता है? +3, वो इधर आ जाएगा, इस पे -1 इधर आ जाएगा, ये लिखते नहीं है। ये बात आप हमें भी पहले भी बता चुके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्मीनियम सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? वो है अल्मीनियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट Mg2N3, ये पता चल गया ना Mg2N3 कैसे होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। जी सर, इसका मैग्नीशियम नाइट्रेट का मतलब ये होता है Mg और M। इस पे चार्ज होता है +2, वो ये ले लेगा। इस पे चार्ज होता है -3, वो ये ले लेगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड। ये देखिए सर यहाँ गलत लिखा हुआ है, सही कर लें इसको। गॉट इट? वेरी गुड। तो इस तरह बन जाएगा। मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? NH3। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, इस अमल को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब जो रिएक्शन लिखने वाला हूँ वो पहले से आपको पता है, याद है? ये देखो मैंने इस तरह पढ़ाया था ना, कैल्शियम, इसका रिएक्शन वाटर से कराते, याद आया? 2 वाटर, तो ये क्या बना लेगा और फिर ये बन जाएगा। समझ गए? जी सर, ये आपने हमें पहले पढ़ा दिया है। एक बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनता है इथाइन। क्या बनता है मेरा बेटा? एथाइन। चलो जल्दी से अब इसकी क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टीज़। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज़। जल्दी से लिखिएगा, इसको जल्दी से कॉपी करो, शाबाश। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, आयनिक हाइड्राइड्स का उल्टा कर लो, कलरलेस गैस, वोलेटाइल लिक्विड, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या होता है? लो मेल्टिंग और
बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेस रिएक्टिव क्या कहते हैं इसको हम नेक्स्ट क्या और लिखेंगे हम, अगर आप लिखना चाहें तो नेक्स्ट क्या लिख लें, लेस रिएक्टिव। इसको कहते हैं दे आर नॉट सो रिएक्टिव, दे आर नॉट सो रिएक्टिव। ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट जल्दी से लिखिए बेटा, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, लिखिए बेटा ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। जल्दी से हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। जल्दी से लिखो, शाबाश। जल्दी से लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। चलो बेटा जल्दी से लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये है न्यूट्रल हाइड्राइड्स। न्यूट्रल हाइड्राइड्स क्या होता है, इधर बोर्ड पे देखना मेरा बेटा, देखें गौर से, बोर्ड की तरफ देखें। सर अगर इस तरीके से हम देखें इन हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है 3A, ये वाला कहलाता है 4A, ये कहलाता है 5A, ये कहलाता है 6A और ये कहलाता है 7A। गुड, यस सर। अगर हाइड्रोजन, वो कह रहा है कि अगर 3A और 4A अगर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं अल्मोनियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो बनाता है Al4C3, B करे तो बन जाएगा BH3, कार्बन करे तो बन जाएगा CH4। अगर ऐसे हाइड्राइड्स बन जाएं तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल हाइड्राइड्स। These are hydrides of subgroup of 3A to 4A of periodic table। तो वो क्या बनाएगा, न्यूट्रल हाइड्राइड्स। बेसिक हाइड्राइड्स क्या कहला रहा है, देखो जब ये बनते हैं तो ये कहलाता है न्यूट्रल और ये कहलाता है बेसिक। फॉर एग्जांपल एज वी नो दैट, हम जानते हैं NH3 PH3 ये सारे बेस होते हैं। क्या होते हैं मेरा बेटा, बेस। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक हाइड्राइड्स। और ये वाला क्या कहलाता है, एसिटिक हाइड्राइड्स। क्या कहलाता है, फॉर एग्जांपल H2O2, फॉर एग्जांपल HCl। दोनों कंपाउंड को हम अच्छी तरह जानते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एसिटिक हाइड्राइड्स। तो यहाँ डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, जल्दी देखो मेरा बेटा, डेफिनेशन में लिखेंगे दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ सब ग्रुप 3A and 4A ऑफ पीरियोडिक टेबल। दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ सब ग्रुप 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज बेसिक हाइड्राइड्स। आप आगे लिख लीजिएगा, इज नोन एज न्यूट्रल हाइड्राइड इज नोन एज बेसिक हाइड्राइड्स एंड दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप सब 7A 6A and 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज एसिटिक हाइड्राइड्स। समझ गए, एसिटिक हाइड्राइड्स। जल्दी से लिखिएगा, शाबाश, जल्दी कॉपी करो। तो इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स भी अपने अख्ताम को पहुंचा और इसको हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन में होता है। एक होता है न्यूट्रल, एक को हम कहते हैं बेसिक, एक को कहते हैं हम एसिटिक। आसान सी बात है, ऊपर बोर्ड पे देख लो। अगर 3 और 4 बना रहा है तो क्या बनाएगा मेरा बेटा, सर अगर 3 और 4 बना रहा है तो ये बनेगा न्यूट्रल, 5 बना रहा है तो बेसिक, बाकी जो बना रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एसिटिक। बाकी जो बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिटिक। चले भाई नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा बेटा, सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। क्या कहलाता है ये, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। शाबाश, नज़र आ रहा है ये आयनिक हाइड्राइड्स। क्या लिखा हुआ है ये, आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स, एक मिनट मैं ज़रा इसको सही कर लूँ फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, एक मिनट ज़रा रुकिएगा। चले भाई देखिएगा, इसको मैंने सही कर दिया है, अब आपको नज़र आएगा ये। इसी तरीके से हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या है, मैंने आपको बताया था सर, जब 1A ग्रुप का हाइड्राइड्स जब 3A ग्रुप के हाइड्राइड से रिएक्शन करता है, कौन सा, 1A ग्रुप का हाइड्राइड्स जैसे सोडियम हाइड्राइड और इसका ग्रुप का हाइड्राइड जैसे BH3, तो ये क्या बनाता है, जी हाँ, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड।
क्या बनाएगा मेरा बेटा ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पोटाशियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओ, लिखना नहीं है, खामोशी सुनो, और इसके बाद इसका रिएक्शन करा दो AlH3 से, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। शाबाश सर, पहले लिख लें आप यहाँ पर K, फिर लिखें Al और तमाम हाइड्रोजन को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा KAlH4, पोटाशियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो डेफिनेशन, जल्दी से लिखो डेफिनेशन। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A and 3A form complex hydrides, form complex hydrides। लिख लिया। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन। किसकी हेडिंग लगाओगे बेटा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जल्दी से ये दो हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन में जल्दी से ये दो हेडिंग लिखो। प्रिपरेशन में जल्दी से ये दो हेडिंग लिखो। लिख लिया? चलो अब मैं इसको रफ करके हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ। किसकी तरफ मेरा बेटा? प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ लिखिएगा सबसे पहले। प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखते हैं? पॉसेसिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। यानी देखो कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आयनिक भी होगा, कोवलेंट भी होगा और मेटालिक हाइड्राइड्स भी होगा, क्योंकि इसमें मेटल भी शामिल है। जनरल फार्मूला AbH4, AbH4 ये कहलाता है 1A ग्रुप, ये कहलाता है 3A ग्रुप का मेटल, और हाइड्रोजन जो भी होगा वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट। These compounds are salt like white solid stable to 300 डिग्री सेंटीग्रेड soluble in water। जब इसका रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा? अल्मोनियम का हाइड्रोक्साइड NaOH और H4। याद है मैंने आपको समझाया था कि अगर अल्मोनियम के पास पहला चॉइस हो तो वो बनाएगा अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3, लेकिन अगर वो ना बना पाए तो क्या बनाता है वो? अल्मोनियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा वो? अल्मोनियम का हाइड्रो ऑक्साइड। सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। तो मेटालिक हाइड्राइड्स की डेफिनेशन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ 3b2 8b। 3b2 यानी 3 4 5 6 7 8 8 8। याद आया? कैसे पढ़ते हैं हम? 3 4 5 6 7 8 8 8। तो हम क्या लिखते हैं? व्हेन हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन, यहाँ क्या आएगा बेटा? सर यहाँ पे लिखते हैं आप 3b और ये क्या हो जाएगा? 8b। तो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ 3b2 8b ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म, जी हाँ, मेटालिक हाइड्राइड्स। जल्दी से डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ये दरमियान में होता है। इंटरस्टेशियल, इसके दरमियान पोर्स यानी गैप होता है, आगे तफसील से पढ़ाएंगे। नॉन स्टीचोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट्स में आंसर होते हैं, आगे देखिएगा भी। प्रॉपर्टीज, दीज हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग रिलैक्स हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट। आपको याद है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहाँ पे होता है एक मीथेन गैस हेवी और एक होता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से निकल गुजरता है, निकल के दरमियान क्या होता है? पोर्स होता है। इन पोर्स में कौन बैठ जाएगा? हाइड्रोजन नीचे आके रिएक्शन करवा देगा। तो हम क्या लिखते थे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। तो इसका मतलब ये हुआ सर, क्या लिखा? दीज हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग रिलैक्स हाइड्रोजन। ये मेटालिक हाइड्राइड, देखो मेटालिक हाइड्राइड्स में निकल कहाँ है? ऐसा ये निकल अभी मिलाता हूँ मैं आपको निकल से।
ये रहे जनाब निकल, ये देखो ये रहा निकल। तो क्या कह रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा हाइड्राइड बनाता है, सॉरी यहाँ से कह रहा हूँ यहाँ तक, ये बनता है मेटालिक हाइड्राइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग रिलैक्स हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट, इन एटॉमिक स्टेट। तो इसलिए ये लफ्ज़ कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्या लफ्ज़ कहा गया बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसको निकाला गया और कहा गया कि जब इसको हीट करते हैं तो अब ये बात कभी भी समझ में कि स्टूडेंट को नहीं आएगी कि क्या मतलब रिलैक्स, हीटिंग, रिलैक्स। अरे आसान सी बात है, जब ईथीन से रिएक्शन हाइड्रोजन का होता है तो निकल कैटलिस्ट डालते हैं, निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब हीट करते हैं तो वापस एटॉमिक फॉर्म में दे देता है। These transition metals such as platinum, nickel and uranium you can see as catalyst, you can use as catalyst in hydrogenation reaction or can use as catalyst in hydrogenation reaction. Non stoichiometric compounds such as, देखो जिंक के साथ क्या है, हाइड्रोजन में क्या लिखा 1.92, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक। सेलेनियम हाइड्राइड 0.7। अब ऐसा होता है कोई कंपाउंड, जी हाँ, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड बने जिसका एवरेज आ रहा हो 1.7, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स कहलाते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक। और स्टिचोमेट्रिक क्या होता है सर, वो कभी भी उसमें पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल Na2O, तो ये 2 होगा, 2.5 नहीं होगा, 2.53 आ गया, तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक। क्या कहते हैं इसको हम, नॉन स्टिचोमेट्रिक। तो इसके बारे में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सर नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड सच एज Zn यानी जिंक हाइड्राइड, थैलेनियम हाइड्राइड्स, टाइटेनियम हाइड्राइड्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमेरिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक हाइड्राइड्स आर हार्ड, possess metallic luster, मेटालिक हाइड्राइड्स आर बिटरल। ये हो गए मेटालिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। आइए जनाब, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है, जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स को हम जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, याद है आपको कि वो क्या करता है, यहाँ से दिखते हैं कि सर देखें इसमें से ये वाला है ना, ये वाला जब वो बॉन्ड बनाता है तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। और बॉर्डर हाइड्राइड की कोई प्रिपरेशन एग्जांपल लिखते हैं हम, 1b 2b एंड सम एलिमेंट्स ऑफ 3AR फॉर्म बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज एक है, दीज हाइड्राइड्स इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। जल्दी से लिखिएगा, इस तरीके से आपका तमाम टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपका ये तमाम टॉपिक अपने अख्ताम को पहुंचा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे पास कितने हाइड्राइड्स थे, टोटल 6 हाइड्राइड्स। कितने हाइड्राइड्स होगा बेटा, 6 हाइड्राइड्स। अब 6 में 6 एक साथ एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछता। 3 छोटे हाइड्राइड्स हैं, यस सर हम समझ गए। नंबर 1 पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, नंबर 3 बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। इधर 3 कौन हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड। तो इनमें से कोई एक पूछेगा और इनमें से एक मिलकर क्या बनता है, क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को कहते हैं हम हाइड्राइड्स यानी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आज ये पूरा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक ये अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया हाइड्राइड्स यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो ये आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नए क्लास में नए लेक्चर के साथ और आखिरी टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।